आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। वादी कश्मीर में एसआईए की टीम सरगर्म, कई मकामात पर छापामार कार्रवाई जारी। ठाठरी डोडा में जोशी मठ जैसी सूरत हाल, दर्जन भर से ज्यादा मकानात में दरारें। लोकसभा से राज्यसभा तक आज भी हुआ हंगामा, दोनों ऐवान की कार्रवाई दोपहर तक मुलतवी। अपोजिशन अडानी मामले पर बहस कराने के लिए बसीर चेयर की जानिब से इजाजत न देने की कोशिश। दुनिया के 20 अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त से गौतम अडानी बाहर, आज सुबह भी शेयर में आई गिरावट। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। डोडा ठाठरी से आज ऐसी खबर आई है जैसी खबर पहले आपको जोशीमठ से मिल चुकी है। जोशीमठ में जो तस्वीर देखी गई थी वही तस्वीर कुछ आज नई बस्ती जो ठाठरी का इलाका है वहां देखने को मिली है। तस्वीरें आपके सामने पूरी कहानी बयान कर रही है और ये बता रही है कि आखिर जोशीमठ की जैसी सूरत हाल ठाठरी में भी कैसे पैदा हो गई। एक सवाल है जिसका जवाब जरूर हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबर यह है कि दर्जन भर से करीब 15 ऐसे मकानात हैं, ऐसे रिहायशी मकानात हैं जिसमें दरारें पड़ गई हैं। और यह ठाठरी डोडा का इलाका है जहां पर नई बस्ती नाम की का ये गांव, जहां पर 15 के आसपास मकानात ऐसे हैं जिनकी दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। और उसकी वजह से खबर यह है कि इंतजामिया ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए न सिर्फ ये कि उन लोगों को घर से खाली निकालवाया जिनके घरों में दरारें पड़ गई हैं, बल्कि उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया गया है। तो आपको बता दें, पहाड़ का एक हिस्सा भी है जहां दरारें पड़ने की खबर मिली है, लेकिन डोडा ठाठरी का ये हिस्सा, ये इलाका, ये आबादी जहां इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, अपने आप में सवाल बहुत बड़ा पैदा कर रही है कि आखिर ये सूरत हाल, जोशीमठ जैसी सूरत हाल यहां कैसे पैदा हुई। क्या यहां भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, कोई प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था, या फिर और कोई कहानी है या और कोई वजह है जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। वसीम गट्टू हमारे साथ डोडा से फुल लाइव जुड़ चुके हैं। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तफसीलात है? खबर है कि ये 10 से 15 आसपास गांव घर ऐसे हैं जिनमें दरारें पड़ गई हैं। कितने मकानात है टोटल आपके पास, कितनी तादाद है और क्या कुछ अपडेट है इस सिलसिले में? क्यों आखिर ऐसी सूरत हाल क्यों बन पाई? देखिए रहमत, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, डोडा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे ठाठरी का इलाका पड़ता है और ये जगह जो है ये वार्ड नंबर 1 है जो म्युनिसिपलिटी वहां की है। देखिए, कुछ दिनों से हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन वहां से मिल रही थी कि इस तरह से दरारें वहां पे पड़ रही है मकानों के अंदर, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि क्रेक्स पड़ रहे हैं। और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगभग 4 से 5 दिन से इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि काफी सारी दरारें जो है वो मकानों के अंदर पड़ रही है, जिसमें बताना चाहूंगा ऐसे कुछ घर हैं, लगभग 15 घर ऐसे हैं जिनमें काफी ज्यादा दरारें पड़ी हैं। और वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें एसडीएम या डिप्टी कमिश्नर डोडा या एसएसपी डोडा, उनने उन सब लोगों को सेफ जगहों पे पहुंचा है, जिसमें एक मदरसा है, एक मस्जिद है। तो आपने देखा होगा विजुअल्स में किस तरह की तस्वीरें वहां से जो है बाहर निकल के आ रही है। और ये भी बताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक असेसमेंट टीम वहां पे बनाई है जिसमें एसडीएम खुद रहेंगे और ये देखेंगे कि किस वजह से यह हादसा वहां पे पेश आया। और मकामी लोग जो है वहां के, वो इनको पूरी हेल्प कर रहे हैं। जो भी वहां की जो बस्ती है, जिस बस्ती को नुकसान पहुंचा है, तो उनको सेफ जगहों पे पहुंचाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले वहां के जो मकामी लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, उनका ये कहना था कि फिर से कुछ मकान ऐसे हैं जिनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके ऊपर वहां देख रहे हैं हम कि उनके घरों को जो है फिर से दरारें पड़ना स्टार्ट हो गए, यानी कि क्रेक्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो उनको फिर से जो है सेफ जगहों पे पहुंचाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद आप देखेंगे, खुद मैं ग्राउंड जीरो पे पहुंचूंगा और वहां की तस्वीरें दिखाऊंगा कि आखिर वजूहात क्या है। लोगों से बातचीत हम करेंगे जिनके घरों के अंदर इस तरह के क्रेक्स पड़े हैं। जी वसीम, क्या इंतजामिया से आपकी बात हो पाई है? उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? इन लोगों को निकाला गया है और निकाल करके कहां ले जाया गया है? कुछ इस सिलसिले में अपडेट मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए एसडीएम जो ठाठरी अतर अमीन जरगर, उनसे मेरी जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सेफ जगहों पे इनको पहुंचाया जा रहा है। जो स्कूल है या बाकी सारी जगह है, अलग अलग जगहों पे इन लोगों को रखा है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा हैं, तो उनको अलग अलग जगहों पे रखा जा रहा है। खास करके सेफ जगहों पे उनको पहुंचाया जा रहा है। और लोगों की डिमांड यही है कि इसको छानबीन अच्छी तरीके से किया जाए और जो भी मुआवजा उन लोगों का बनता है उनको जल्द से जल्द वो दिया जाए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन काफी हरकत में है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। पूरा ये देखा जाएगा कि किस कारण ये हादसा वहां पे पेश आया है।
वसीम डोडा से जो आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं, खबर ये है कि जो 15 घरों में इस तरह की दरारें पड़ने की खबर आई है। सवाल ये है कि ये दरारें आखिर क्यों पड़ी? क्या कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, किसी तरह की खुदाई का काम या किसी तरह से पहाड़ की कटाई का काम, कि आखिर ये वजह क्या है कि क्यों इस तरह की तस्वीर बनती नजर आ रही है? देखिए रहमत, अभी बताना मुश्किल होगा क्योंकि अफवाहों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कुछ मकामी लोग वहां पे कटिंग वगैरह कर रहे थे पहाड़ी की, उसकी वजह से भी, या कई सारी बातें की जा रही है, हाईवे वहां पे बन रही थी। पर ये बताना अभी मुश्किल होगा क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पे खुद अभी नहीं पहुंचा हूं। क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि कुछ हफ्ते से, लगभग 20-25 दिन से हम देख रहे थे कि लगभग 2 हफ्ते से वहां पे इस तरह की दरारें जो है वहां पे देखने को मिल रही थी। मगर अब हम देख रहे हैं कि लगभग 4 से 5 दिन से हम देख रहे हैं कि वहां पे इस तरह का जो इंसिडेंट हुआ है, लगभग 4-5 दिन से जो है दरारें, क्रैक्स काफी ज्यादा पड़ने को देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी तौर पे ये कदम वहां पे उठाया कि बस्ती को खाली करवाने की जरूरत पड़ी, तो इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। विजुअल्स में भी देख सकते हैं आपकी किस तरह से वहां पे जो क्रैक्स पड़े हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कल भी जब वहां के मकामी लोग हैं जो जब हमसे बातचीत कर रहे थे वो रो रहे थे, यानी कि हम ये बता सकते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो इसमें असेसमेंट टीम जो बनाई गई है, जो वहां पे फौरी तौर पर जो काम कर रही है, ये उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वजूहत क्या है, किस कारण ये हादसा वहां पे पेश आया। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, ग्राउंड से रिपोर्ट बताने के लिए, तफसीलात बताने के लिए कि आखिर इस वाक़े के पीछे की कहानी क्या है और ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। थोड़ी देर में हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो तक पहुंचेंगे तो आज के दिन की अपडेट क्या है, आज जो लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह पर, क्या कुछ इस सिलसिले में अपडेट मिल पाई है, ये ज़रूर आज जानने की और बताने की कोशिश करेंगे। बढ़ेंगे आगे, वादी कश्मीर की बात करेंगे। चूँकि वादी कश्मीर में आज SIA की टीम काफ़ी सरगर्म नज़र आ रही है। सुबह से ही SIA की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की रियासती तहकीकाती एजेंसी यानी SIA ने मिलिटेंसी फंडिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में आज सुबह श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 घरों पर छापामार कार्रवाई की है। हुकाम के मुताबिक SIA की टीमों ने श्रीनगर के 3 मुख्तलिफ इलाकों में नाटीपुरा, जवाहर नगर और बारजिला में छापेमारी की है, जहां पर कई मकामी लोगों के घरों की तलाशी भी ली गई है। ये खबर मिल रही है। इसमें बताया जा रहा है, जराये का कहना है कि SIA के जरिए दर्ज किए गए मिलिटेंसी केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि ये छापेमारी जो कार्रवाई की जा रही है उसका सीधे तौर पर टेरर फंडिंग के मामले से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, केस है, और उसी सिलसिले में ये बाज़ाब्ता तौर पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि SIA जम्मू कश्मीर पुलिस का एक खुसूसी तफ्तीशी विंग है जिसे नवंबर 2021 में UT के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर मिलिटेंसी से मुतालिक मुकदमात की तेज़ रफ्तारी और मुअस्सिर तफ्तीश और मुकदमा चलाने के लिए इसको तश्कील दिया गया था। आज जो खबर मिल पाई सुबह सुबह के SIA की जानिब से, न सिर्फ ये कि श्रीनगर के कई इलाकों में बल्कि परिमपुरा का भी इलाका है वहाँ भी छापामार कार्रवाई की गई है, और तौहीद कॉलोनी, ये नाटीपुरा, श्रीनगर, यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की गई है। तो कई मकामात है वादी कश्मीर के जहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई है, और उस छापामारी कार्रवाई में अभी भी खबर यह है कि ये कार्रवाई अभी तक जारी है। तफसीलात के साथ फैसल ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तफसीलात है, कहां कहां छापामार कार्रवाई की जा रही है, क्या है वजह, केस कौन सा है? देखिए रहमत, अगर मैं आपको बता दूं कि जो केस है एक्चुअल में एक मिलिटेंट रिलेटेड केस SIA के पास है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आज सुबह CRPF की और श्रीनगर पुलिस की मदद से SIA ने 3 मकामात पर छापामार कार्रवाई की। बरजुला की बात हो, नटीपुरा की बात है, इसके साथ साथ जो जवाहर नगर इलाका है वहां की बात हो, इसके साथ साथ एक और इलाका पारीपुरा है, वहां पे भी ये छापामार कार्रवाई हुई, जिसके दौरान श्रीनगर पुलिस के SIA के साथ और CRPF की इसके साथ और लगातार जो कार्रवाई काफी देर तक चली और उसके बाद उसको कॉल ऑफ किया गया। तो ताहम अभी तक SIA की तरफ से स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि क्या कुछ अभी तक रिकवर किया गया है, क्या कुछ वहां से जब्त किया गया है, या जो बाकी तफसीलात है तो वो क्या, वो अभी तक SIA की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हालांकि आपको बता दें कि जो खबरें की निकलकर सामने आ रही कि जो मिलिटेंट रिलेटेड केस है, या इसके बाद जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस है उसके हवाले से जो लगातार रेड पिछले कुछ महीनों से चल रहे, इसमें आप कुछ दिनों के बाद मजीद इजाफा देखने को मिला। क्योंकि हमने अभी कुछ अहदेदारों से बात की तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसे कुछ केसेस है जिनके हवाले से हमें इसमें मजीद शिद्दत लानी होगी और मजीद जो छापामार कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में होगी, जिसमें मिलिटेंट रिलेटेड फंडिंग होगी या मनी लॉन्ड्रिंग या इसके साथ जो बाकी
मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है उसके हवाले से हमारे पास जो केस है उनके लिए छापामार कार्रवाई में जो मजीद इजाफा होगा और आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएगी। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट एसआईए की तरफ से नहीं दिया गया, श्रीनगर पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है कि क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या क्या कुछ जब्त अभी तक किया है एसआईए ने, इसके हवाले से अभी स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि जो रेड है अभी खत्म हो चुकी है लेकिन स्टेटमेंट अभी आना बाकी है, तो उसके बाद ही पता चल सकता है क्या कुछ रिकवर हुआ है या उसके साथ साथ जो गिरफ्तारी है क्या उस तरह किसी तरह की कोई गिरफ्तारी अमल में लाई है, इसके हवाले से कभी स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आया है। फैसल ये जानने की कोशिश कीजिए क्या किन किन के घरों पर छापामार कार्रवाई की गई है, क्या निशानजद हो पाए हैं वो मकानात या निशानदेही हो पाई है, किन के घरों पर ये छापामार कार्रवाई की गई है और कब का केस है, कोई इस सिलसिले में डिटेल मिल पा रहा है? देखिए जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अभी स्टेटमेंट आना बाकी, हाँ लेकिन जो ये लोग जिस तरीके से हमारे पास नाम सामने आए हैं कि जिन लोगों के घरों पे छापामार कार्रवाई हुई ये साहब हम कह सकते हैं ये आम लोग ही है, तो इससे हम साहब आजाद है कि ये मिलिटेंट रिलेटेड केस ही है। हालांकि जब मिलिटेंट फंडिंग के हवाले से जब हम बात करें तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं या हम कह सकते हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है वही ज्यादातर देखने को मिलता है कि वो फंडिंग में मुलव्वस होते हैं। लेकिन जो मिलिटेंट रिलेटेड केस है या तो किसी मिलिटेंट को शेल्टर दिया या थोड़ी बहुत उसकी मदद की, तो इसके हवाले से जिस तरीके से लोगों को पकड़ा जाता है ऐसा साफ जाहिर है कि ये लोग भी आम ही थे, ये कोई खास लोग नहीं थे जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं। और जो इलाके भी मैंने बताइए नटीपुरा इलाका है, जवाहर नगर इलाका है, बरजुला है और उसके साथ साथ एक और इलाका भी अभी सामने आया कि वहां पे भी रेड पड़ी है जो कि पारिमपुरा इलाका है, वहां पे भी ये रेड पड़ी है और जो लोग है वो आम लोग ही और जिस तरह से उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि जैसे अब स्टेटमेंट लोगों एसआईए की तरफ से आएगा या श्रीनगर पुलिस की तरफ से आएगा वैसे साफ हम जाहिर होगा कि किन लोगों पे क्या है और कौन से लोग हैं और क्या कुछ वहां से रिकवर किया गया है। फैसल क्या ये इन चारों मकामात से जो छापेमार कार्रवाई हम सुबह से देख रहे थे क्या चारों मकामात पे छापेमार कार्रवाई खत्म हो गई है या फिर 2 या 1 या 3? देखिए जिन मकानों पे ये छापामार कार्रवाई हुई जिस तरह से मैं 4 मकानों की मैं जिक्र कर रहा हूँ, पारिमपुरा, तौहीदाबाद, नटीपुरा, बरजुला या जवाहर नगर, चारों पे सुबह सवेरे ये रेड हुई थी जो कि अभी खत्म हो चुकी है। क्योंकि आपको याद होगा कि रेड से ज्यादा ये सुबह सवेरे ही रेड होती है ताकि किसी तरह की कोई खलल ना पड़े। सुबह के औकात में रेड स्टार्ट होते है उसके साथ ही कुछ घंटों तक ये चलती है और जल्दी ही खत्म हो जाती है। क्योंकि इसके साथ जो श्रीनगर पुलिस वो भी साथ होती है, सीआरपीएफ के एहलकार साथ होते हैं, सुबह सवेरे रेड कंडक्ट की जाती है उसके साथ ही इनको जल्दी खत्म किया जाता है। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा बहुत लेट ही आता है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है कि क्या कुछ रिकवरी वहां से हुई। हालांकि ये खबरें हमारे पास आ रही है कुछ जराये से कि आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाई हो सकती है और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराहम करने के लिए, बताने के लिए कि एसआईए की टीम जो सरगर्म रही है फिलहाल ये छापामार कार्रवाई खत्म हो चुकी है। आज की इस छापामार कार्रवाई में क्या कुछ हासिल रहा, क्या कुछ जब्तियां हुई हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह और दीगर कागजात वगैरह की जब्तियां हुई हैं, क्या गिरफ्तारियां हुई हैं, ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो आपके भी जहन में हैं और हमारे जहन में भी है। लेकिन जब तक कि एसआईए की जानिब से ऑफिशियल बयान नहीं आता तब तक कि कोई भी अंदाजा लगाना सिर्फ कयास आराई होगी, उससे आगे कुछ नहीं। कुछ ही देर में मुमकिन है कि एसआईए की जानिब से इस पर बयान दे दिया जाएगा, लेकिन एसआईए का बयान आया उससे पहले एक और खबर आपको देते हैं और वो खबर है बीएसएफ की एक बड़ी कामयाबी को लेकर। दरअसल बीएसएफ ने ड्रोन को कब्जा कर लिया है और ये ड्रोन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मेहरबानी बताई जा रही है। पंजाब में बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करके पाकिस्तान से भारत में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को बीएसएफ ने कल रात मार गिराया। बीएसएफ के तर्जुमान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। सरहदी बॉर्डर और जीरो लाइन के दरमियान से ड्रोन बरामद हुआ है। ड्रोन से ममनुआ अशिया का पैकेट भी बरामद हुआ है। इलाके में हालांकि सुबह सुबह तलाशी ऑपरेशन यानी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी खबर यह है कि गुज़श्ता 23 दिसंबर यानी कि जुमा को पंजाब में बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करके पाकिस्तान से भारत में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया था। बीएसएफ के तर्जुमान ने इसकी इत्तला भी दी थी। उन्होंने बताया सुबह 7:45 बजे के करीब अमृतसर सेक्टर में पलमोरन सरहदी चौकी के करीब इस ड्रोन का पता चला। तर्जुमान ने कहा कि बीएसएफ के एहलकारों ने ड्रोन पर गोलाबारी की और उसे नीचे गिरा दिया, ड्रोन को कब्जे में ले लिया। इलाके में तलाशी ऑपरेशन चलाया गया ताकि मालूम हो सके कि इसे कहां से कैसे क्या कुछ इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया है। तो पंजाब के अमृतसर सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ड्रोन को मार गिराया है जिसमें ममनुआ मवाद बरामद किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं सर्च ऑपरेशन की और ड्रोन की भी। बीएसएफ के एक ओहदेदार ने बताया है कि बीएसएफ एहलकारों ने गुज़श्ता शब एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया जो पंजाब के अमृतसर सेक्टर में बीओपी रेयर
कुकर लेकर इलाके में घुसा था। ये बीओपी रियर कुकर कोई होता है खतरनाक या जैसा भी हो, लेकिन ये लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर ये ड्रोन आया था। ड्रोन को सरहदी बाड़ और जीरो लाइन के दरमियान से ही बरामद किया गया है। बताया गया है कि ड्रोन के साथ ममनुआ अशिया का एक पैकेट भी बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। खबर यह है कि सर्च ऑपरेशन में अभी तक ऐसा कुछ डिटेल समझ में नहीं आया या कोई ऐसे बड़े शवाहिद नजर नहीं आए जिसमें लगे हों कि कोई और चीज जो इस ड्रोन की मदद से इलाके में पहुंचाने की कोशिश की गई थी वो पहुंचाई गई है। बजट को पेश हुए अभी 2 दिन हुए हैं, लेकिन महंगाई का झटका अब लगना शुरू हो गया है। महंगाई बजट के बाद अब पहली बार जो महंगाई का झटका है वो अमूल दूध ने दिया है। बजट के फौरन बाद आवाम को महंगाई के महाज पर एक और बड़ा झटका लगा है। अमूल दूध ने अपनी कीमत में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया है। अमूल ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि दूध की कीमत में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया जा रहा है। दूध की कीमतों में इजाफे का इतलाक आज यानी 3 फरवरी से हो जाएगा और हो ही गया है। आपको बता दें कि इसमें गुजरात को माफ किया गया है। गुजरात में यह कीमत नहीं बढ़ रही है, इसकी वजह अलग है। कंपनी के मुताबिक अब अमूल ताज़ा आधा लीटर दूध 27 रुपये में आपको दस्तयाब होगा, जबकि उसके 1 लीटर के पैकेट के लिए आपको 54 रुपये अदा करने होंगे। अमूल गोल्ड का आधा किलो का पैकेट यानी फुल क्रीम दूध आप लेंगे तो आपको 33 रुपये देना पड़ेगा, जबकि उसके 1 लीटर के लिए आपको 66 रुपये अदा करने पड़ेंगे। अमूल गाय के 1 लीटर दूध की कीमत बढ़कर के अब 56 रुपये हो गई है, जबकि आधे लीटर के लिए 28 रुपये अदा करने होंगे। इसी तरह से भैंस का A2 दूध अब 70 रुपये फी किलोमीटर दस्तयाब होगा। इसके अलावा यह भी वाज़ेह है कि दूध की बढ़ती हुई कीमत गुजरात के अलावा मुल्क की तमाम रियासतों में नाफिज होगी। इससे पहले अमूल ने अक्टूबर में कीमतों में इजाफा किया था, उस वक्त भी गुजरात को माफ किया था और इस बार भी गुजरात को माफ किया जा रहा है दूध के मामले में। इसके पीछे की कहानी अमूल वाले ही बता पाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस पर तबसरा किया है और कहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छे दिन का जिक्र करते हुए बीजेपी हुकूमत पर निशाना लगाया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि पिछले 1 साल में अमूल ने दूध की कीमत में 8 रुपये का इजाफा किया है। 1 साल में दूध की कीमत यानी अमूल की 1 लीटर की दूध की कीमत में 8 रुपये का इजाफा हुआ है और आज जो 66 रुपये लीटर दूध मिल रहा है उसकी कीमत पिछले साल 58 रुपये थी और अब 1 साल के अंदर 66 रुपये इसकी कीमत हो गई है। बजट जिस ऐवान से निकला है, जिस ऐवान में बजट पर बात होनी है, जिस ऐवान में इस बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए बात होनी है, उस ऐवान में जो हो रहा है उस पर अफसोस किया जा सकता है, दुख का इजहार किया जा सकता है। लोकसभा से राज्यसभा तक आज दूसरा दिन है कार्रवाई का बजट के बाद से, लेकिन दोनों दिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ हंगामा हुआ है और हंगामे के अलावा कुछ नहीं। 10 से 15 मिनट के अंदर ही अंदर कार्रवाई को मुलतवी करनी पड़ी और उस 10 से 15 मिनट के अंदर जो हुआ है उसे हम शोर शराबा और हंगामा कहते हैं। इस हंगामे में लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के स्थगित की गई है, मुलतवी की गई है। लोकसभा में हंगामा कैसे हुआ? आपके पैसों पर पलने वाले और आपके पैसों पर ऐश करने वाले नेताओं ने आपके पूरे दिन को कल कैसे बर्बाद किया था और आज कैसे बर्बाद करते नजर आ रहे, चाहे हुक्मरान हो या फिर अपोजिशन के हो, सबकी मेहरबानियों को देख लीजिए, क्योंकि ये आप ही के टैक्स के पैसे से वहां तक पहुंचे हैं और ये सारे जो अखराजात पार्लियामेंट के एक दिन के करोड़ों के अखराजात जो होते हैं वो सब आपके पैसे के होते हैं। लेकिन ये लोग पार्लियामेंट में कर क्या रहे हैं वो आप देख सकते हैं। सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं ने संकल्प लिया है कि प्रश्नकाल को स्थगित मत होने दो। आप सदन की मर्यादा नहीं है, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्यगण, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में सीबीआई की छापामार कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एफएए भर्ती घोटाला मामले में कार्रवाई चल रही है। कुल 37 मकामात पर सीबीआई आज छापामार कार्रवाई कर रही है। अब आपको बता दें कि एफएए भर्ती घोटाला
मामले में ये छापामार कार्रवाई चल रही है। जम्मू, डोडा, सांबा, रियासी, राजौरी और उधमपुर में छापेमार कार्रवाई चल रही है। सीआरपीएफ व फॉरेस्ट अमले के एहलकारों से इस सिलसिले में पूछताछ भी हो रही है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां एसआईए सरगर्म नजर आई, वहीं दूसरी जानिब अब खबर यह मिल रही है कि सीबीआई भी काफी सरगर्म नजर आ रही है। सीबीआई की सरगर्मी इस हवाले से कि 37 मकामात पर वो छापेमार कार्रवाई कर रही है और यह भी भर्ती घोटाला मामला है। और ये FAA यानी फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के मामले में जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती के घोटाले के मामले में बाज़ाब्ता तौर पर एसबीआई की जानिब से छापामार कार्रवाई, सीबीआई की जानिब से छापामार कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई की छापामार कार्रवाई 37 मकामात पर चल रही है। जम्मू, डोडा, सांबा और ये बेशतर मकामात हैं जो 37 जहां पर सीबीआई आज सरगर्म नजर आ रही है। तो एसआईए के बाद सीबीआई की कार्रवाई जारी है। इशफाक गौर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशफाक, खबर मिल रही है कि सीबीआई जम्मू कश्मीर में सरगर्म नजर आ रही है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल कार्रवाई की गई है और ये एफआईआर 28 नवंबर को लगा था, जिसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भर्ती घोटाले के सिलसिले में तहकीकात को आगे बढ़ाना था। और उसी सिलसिले में तकरीबन 37 मकामात ऐसे हैं जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम जो है वो बैक वक्त छापामारी कर रही है और 6 अजला के अंदर जो है ये कार्रवाई चल रही है। अगर आप जम्मू के आसपास के इलाके की बात करें तो कम से कम 30 मकाम ऐसे हैं, 30 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम तलाशी ले रही है और लगातार पूछताछ को आगे बढ़ा रही है। इसी तरीके से डोडा में एक मकाम है जहां पर कार्रवाई चल रही है। रियासी के अंदर 2 जगहों पर 2 लोकेशंस को ट्रेस किया गया जहां पर यह कार्रवाई चल रही है। रजौरी के अंदर 2 जगहों पर है। सांबा के अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है, एक जगह पर, वहां पर लोकेशन पर ऑपरेशन चल रहा है। और उधमपुर के अंदर भी एक मकाम है जहां पर ऑपरेशन चल रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 37 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है, जिनमें सबसे ज्यादा जो है वो जम्मू जिला है जहां पर इस वक्त कार्रवाई जो है वो चल रही है। 2-3 बड़े अहम नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक ये कि इस कार्रवाई के दौरान जो अहम तरीन दलाल के तौर पर काम कर रहा था, डीलर के तौर पर इस पेपर लीक के अंदर जो काम कर रहा था, वो सीआरपीएफ का जवान एक है, 160 बटालियन का तालाब तिलू जहां वो रहता है, वहां पर छापामारी इस वक्त चल रही है। हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एक और सीआरपीएफ का जवान जो सांबा के अंदर रह रहा है, उससे भी पूछताछ और वहां पर सीबीआई की कार्रवाई जो है वो चल रही है। फॉरेस्ट अमले के कुछ मुलाजमीन हैं, उनकी वहां रिहाइश गाहों पर जम्मू के अंदर भी कार्रवाई चल रही है और दीगर लोगों से भी पूछताछ जो है वो इस वक्त चल रही है। एक बड़ा स्कैंडल है ये जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सामने आया और पता लगा कि किस तरीके से नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे और सरकारी अफसरों की आशीर्वाद के बीच पूरा मामला जो था वह चल रहा था। वर्दीपोश अफसर, वर्दीपोश लोग जो है वो इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से सीबीआई परत दर परत इस केस की तह तक जाकर बुनियाद ये खंगाल रही है, उससे ये जरूर साबित हो रहा है कि इस पूरे निजाम के अंदर खोखलापन था, जिसकी वजह से हमेशा ये शिकायतें आ रही थी कि फेयर सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं वो चीजें साबित हुई दोबारा जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। तो फिलहाल अभी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। 37 मकामात ऐसी हैं जहां पर सीबीआई की टीम सुबह से ही कार्रवाई कर रही है। इशफाक, खबर मिल रही है कि इस पूरे मामले में जिस बड़े घोटाले की बात कर रहे हैं या बड़े करप्शन की बात कर रहे हैं, इसमें सीआरपीएफ के बड़े अहलकारों का भी नाम आ रहा है। क्या ये सही है कि सीआरपीएफ के बड़े अहलकार, बड़े गद्दीपोश भी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि 160 बटालियन सीआरपीएफ के जवान का नाम मोहम्मद मोहन लाल के तौर पर जिसका नाम बताया गया है, उसका नाम आ रहा है। दूसरा भी एक नाम आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि एक रिटायर्ड डॉक्टर जो थे वो भी सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर थे और उसको शिकंजे में लिया गया। फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के एक आदमी को शिकंजे में लिया गया। आज फॉरेस्ट गार्डों पर इस फर्जी मामले में जो है उनकी पूछताछ और उनके मकामात पर छापामारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक आदमी का काम नहीं था कि पूरा नेक्सस था। वर्दी का जहां पर इस्तेमाल करना था वहां उसका किया गया, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी का जो मरकजी फोर्सेस हमारी हैं उनका इस्तेमाल करना था उसका इस्तेमाल हुआ है। और एक मैकेनिज्म के तहत ये पूरा मामला जो है वो लाखों रुपए का चलाया जा रहा था। और वही मसला है कि इस वक्त ये नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब तक ये पूरी लोकेशंस कंप्लीट होंगी और ये पता लगेगा सीबीआई की तरफ से क्या कुछ उनके हाथ आज लगा है। इशफाक, इस नेक्सस में अभी तो 37 मकाम जम्मू कश्मीर ही के, क्या इसके तार जम्मू कश्मीर से बाहर हरियाणा, पंजाब, आमतौर से इस तरह के भर्ती जो केस हुए हैं जम्मू कश्मीर में उसके तार हरियाणा, पंजाब से कार्रवाई हुई थी, पहली और दूसरी कार्रवाई हुई थी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि चंडीगढ़, पंजाब,
और दिल्ली तक भी इसके तार जो थे वो जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि अभी स्पेसिफिक ये है कि कौन से वो लोग हैं जो लोकली जाकर ये सारा काम कर रहे थे, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। बाहर के जो कंपनियां थी, जो लोग उनके साथ थे, उनको ऑलरेडी शिकंजे में ले लिया गया है। लेकिन जरूर ये सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं है, ये बैन रियासती गिरोह है जिसका पर्दाफाश किया है जी सीबीआई ने। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर तफसीलात फराहम करने के लिए। तो सीबीआई की जानिब से छापामार कार्रवाई की जा रही है। बड़े घोटाले हैं जम्मू कश्मीर में और धीरे धीरे सारे घोटालों को रोशनी में लाने की कोशिश की जा रही है एसआईए के जरिए, सीबीआई के जरिए और दीगर तहकीकाती एजेंसियों के जरिए। तो आज सीबीआई 37 मकामात पर जम्मू कश्मीर में सरगर्म नजर आ रही। फिलहाल इस बुलेटिन में अपने मेज़बान रहमत कलीम को याद दीजिए। खुदा हाफिज।